MI A3 में Android 11 अपडेट आने के बाद हमें बहुत कुछ ऐसा फीचर्स है जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये मेरे डिवाइस में नहीं दिख रहा है, ये मेरे डिवाइस पे नहीं दिख रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा। जब कोई मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसके नीचे मुझे लगता है यार वो फीचर्स के बारे में सबको पता होगा, बट यहाँ पर बहुत सारे यूजर मुझे कमेंट करते रहते हैं भाई ये तो बहुत गलत हुआ, MI A3 के साथ बहुत गलत हुआ। यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लगा कि ये वाला फीचर्स के बारे में जो मैं बता रहा हूँ तो हो सकता है बहुत सारे यूजर्स को पता नहीं होगा, जैसे चैट बबल हो गया, फ्री फॉर्म विंडोज हो गया, हैपनिंग। लेकिन कुछ ऐसे यूजर हैं जो कि उनको पता ही नहीं है, मतलब उनके फ़ोन में शो ही नहीं कर रहा है। बहुत सारे यूजर आप चेक कर रहे हो कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन में ये सारे फीचर्स शो ही नहीं कर रहा है। भाई ये कैसा अपडेट है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास अभी यहाँ पर फ़ोन है मेरे सामने और मैं इसके जाता हूँ चेक करने वाईफाई इंटरनेट वाईफाई कॉलिंग के लिए। यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग भी यहाँ पर मेरे को दिखता नहीं है। मैंने ट्राई कर लिया हूँ 2-4 तरीके से, जो भी जैसे सेटअप करके कोई कोड वगैरह रन करके। यहाँ पर अगर वाईफाई कॉलिंग फीचर्स मैं देता हूँ वाईफाई, सॉरी यहाँ पे जस्ट ए मिनट, वाईफाई कॉलिंग का डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। मैं आपको पहले भी बता, सिंपल टैप करते ही ये वाला फीचर्स यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। खैर बहुत सारे यूजर यहाँ पे कमेंट किए हैं कि भाई ये जो फीचर्स है जो आपने बताया है वो भी नहीं है हमारे पास। कुछ यूजर ऐसे बोलने वाले हैं, तो मुझे आज बताऊंगा कि ये जो अपडेट है आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिला है अबाउट फोन में मैं जाके दिखाता हूँ आपको। हमें जल्दबाजी होने हम ये कहेंगे कि एक ही अपडेट में सब कुछ आ जाए। यहाँ पर जो बिल्ड नंबर है मेरा यहाँ पर वर्जन 12.0.3.0, तो ऐसे कई सारे यूजर है जिनका 3 के जगह 2 है, यानी कि 12.0.2.0 है, मिक्स करके आया है। अभी क्या होता है ना, जब भी कोई बड़ा सा अपडेट देता है कंपनी तो एट ए टाइम आपको सारे फीचर्स आपको एक ही बार में प्रोवाइड नहीं करा पाता, क्योंकि उनको नहीं पता चलता कि ये सारे वर्क करेंगे नहीं करेंगे या कुछ बग्स वगैरह आएंगे। तो जैसे जैसे इनिशियल पीरियड में आपको ऑफिशियली अपडेट मिलेगा यानी कि मंथ वाइज, तो वो सब धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा। आप याद करो Android 10 में भी जो फीचर्स आना था फर्स्ट टाइम में वो दिक्कत किया हमें। बाद में फिर जब 5-6 बार जो अपडेट सही तरह प्रॉपर वे में आया फिर जाके वो धीरे धीरे फिक्स होना हमें ऐसा लगा। और कई सारे यूजर मतलब कई सारे हमारे यूट्यूबर जो कि बोल रहे हैं कि इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर्स क्यों नहीं आया। लेकिन मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो ख्याली पुलाव वो बना रहे हैं वो गलत है। स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर कंपनी दे सकता है नहीं दे सकता है उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर इसके अंदर आपको पता है स्टॉक एंड्रॉइड में जब आता है गूगल से फिर अपने Android 1 को कन्वर्ट करते हैं, कुछ फीचर्स जो है वो हटा देते हैं। प्राइवेसी के चलते गूगल वो चीज को कभी अलाउ नहीं करता। आपको पता होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग फीचर्स भी नहीं है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर्स है, क्योंकि वो प्राइवेसी के खिलाफ है। सिस्टम वाइज जो अपडेट नहीं दे रहा है, इसलिए ये सारे दिक्कत हो रहा है। अगर आप दूसरा कोई रोम देखो या कोई भी दूसरे कंपनी देखो, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर्स पहले दे देता है। ऐसे स्वाइप डाउन करेंगे तो स्क्रीनशॉट भी आ जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग, ये सारे फीचर्स अलग सिस्टम में आ जाता है। बट यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड का ये जो भाई है Android 1, तो इसके अंदर भी वही फीचर्स है, वो चीज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट मुझे जो यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हुआ फीचर्स, हमें Android 10 में भी वो देखने को मिलता था। 10 के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता था। मैं आपको, मेरे पास ये स्टॉक एंड्रॉइड फोन है माइक्रोमैक्स का। मैंने कि इसको स्टॉक एंड्रॉइड कंप्लीट नहीं बोला है क्योंकि इसके अंदर माइक्रोमैक्स अपने आप एडिशन कर रखा है। खैर मैं जाकर चेक करता हूँ, इसका भी Android 10 रन कर रहा है। अगर मैं इसके डेवलपर ऑप्शन को जाता हूँ तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, सॉरी बुल नंबर पे, ओके, डेवलपर ऑप्शन। यहाँ पर हम देखेंगे थीमिंग ऑप्शन जो है यहाँ पर इसकी फोन के अंदर नहीं है, मिसिंग है। चूंकि Android 11 के अंदर ये चीज मिसिंग है, ये आना चाहिए था, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पे है ही नहीं। वो पहले था। एंसेंट कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसे आप ग्रीन कर लो या कोई ब्लैक कर लो, ये सारे फीचर्स थोड़ा सा चेंजेस होता था।
और बॉडी फॉन्ट जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता था 2 टाइप का, यहाँ पर मिसिंग हो गया है एंड्रॉयड 11 में। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड फेज में जब कोई OTA अपडेट आएगा, हो सकता है ये सारे फीचर्स हमें इनेबल होता हुआ नजर आएगा। आइकन शेप भी अपने मन से चेंज कर सकते थे, बट यहाँ पर भी वो सारे फीचर्स नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड 11 में वो सारे एक्टिव होंगे। बट यहाँ पर चीज क्या आता है कि जब स्टार्टिंग में आता है कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये तो आपको सबको ही पता है, तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, बाकी देखते हैं। लेकिन ये सारे जो मेजर फीचर्स है, ये थीमिंग फीचर्स Xiaomi को रखना चाहिए था, बट उन्होंने क्यों हटाया एंड्रॉयड 1 फोन में 11 में मुझे नहीं पता, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस ये तीन चीजें जो है मुझे सामने नजर आया, और साथ ही साथ एक नजर आया जो लॉन्ग प्रेस हम करते थे, होम स्क्रीन सेटिंग्स पे जाते थे, यहाँ पर भी हमें वो भी देखने को नहीं मिलता है। पहले भी यहाँ पे आइकॉन सेटअप था। और बात करते हैं बहुत सारे यूजर को बबल्स शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर अलाउ एप्स टू शो बबल्स ऐसा फीचर्स जब आता है तो यहाँ पर उनको अलाउ नहीं करता। कई सारे यूजर्स को दिखता नहीं है, जैसे SMS फीचर्स में गए और यहाँ पे सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाने के बाद 3 डॉट पे सेटिंग्स पे, और यहाँ पर देखिए कुछ कहीं मुझे टच भी नहीं करना पड़े, यहाँ बबल्स ऑप्शन है तो यहाँ पे सिर्फ अलाउ है। कुछ किसी डिवाइस के अंदर ये फीचर्स है ही नहीं, तो यार ये कैसे हो सकता है। जैसे मेरे में वाईफाई कॉलिंग नहीं है, कुछ यूजर्स के अंदर वाईफाई कॉलिंग है, तो भाई ये तो कुछ अलग ही लेवल का अपडेट था। बट हम इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जब डिवाइस यूज कर रहे हैं तो भाई कंपनी जो देगा हमें उससे रखना पड़ेगा। हम अगर यहाँ पे आके जिद करेंगे ये नहीं होना था, ये तो दे देना था, भाई हम क्या करें, उनके टीम जो करेगा हमें उसी हिसाब से चलना है। जब डिवाइस उनके हाथ में है, फोन हमारा है, बट अपडेट अगर हम ले रहे हैं तो वो जैसे सेट करके देंगे हमें वैसे यूज करना है। ये कुछ फीचर्स थे जो कि मुझे ऐसा लगा कि हमें यहाँ पर होना चाहिए था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आप जिद कर रहे हो, बट यहाँ पर गूगल का हो गया, एंड्रॉयड 1 का हो गया, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स मेरे हिसाब से नहीं आएगा। बट हाँ, यहाँ पर AMOLED स्क्रीन के चलते एक छोटी सी चीज को ये क्लियर फिक्स कर देना चाहिए था इनको, स्क्रीन फ्लिकरिंग। तो यहाँ पर एक OLED स्क्रीन को अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, फीचर्स कम से कम तो आना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं आया। देखिए यहाँ पे जब आप ब्राइटनेस कम कर देते हो, कैमरा पे देखते हो, यहाँ पर एक स्क्रीन बीच बीच में काला काला चलता रहता है। अगर हम यहाँ पर सिंपल इसको अनेबल करते हैं OLED को, और यहाँ पर OLED सेवर नाम से एप्लीकेशन है, इसको मैं जब इनेबल करता हूँ भाई यहाँ पर ठीक लगता है। तो ये कम से कम एंड्रॉयड 11 में फिक्स करके देना था, बट शायद उनको ये चीज पता नहीं है, ना करना नहीं चाहते, क्योंकि अब बहुत सारे डिवाइस के जिसके अंदर हमें AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है, इसके अंदर ये सारे फीचर्स इन्वॉल्व हो चुका है डिस्प्ले के अंदर। तो ऐसे मुझे लगा यार यहाँ पर कुछ ऐसे गड़बड़ी हो रहा है। बहुत सारे यूजर ऐसे दावा कर रहे हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है, स्क्रीन यहाँ पे देखकर लॉक स्क्रीन को प्रेस किया। बहुत सारे यूजर ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो कैट कंट्रोल्स वो शो कैसे करेगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट का फीचर्स क्यों नहीं है। भाई स्टार्टिंग है, मतलब हमें फर्स्ट अपडेट मिला है एंड्रॉयड 11 का, अभी वेट कर लीजिए 1-1.5 महीना, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैट कंट्रोल जो है, कंट्रोल सेंटर नाम से कुछ फीचर्स है जो कि आप ऐड कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, ऐसे कोई मुझे इसके अंदर आपको अपने फोन के अंदर कोई भी फीचर्स अलग से चेक करने पता नहीं चल पाता। सिंपली कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है, ये थोड़ा सा अजीब सा है, मुझे कतई पसंद नहीं है, ये क्या हो क्या रहा है। तो यहाँ पर सिंपल आपको ये सेटअप करने के लिए आप जेस्चर के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स, उसके बाद जेस्चर के अंदर पावर मेनू फीचर्स जाएंगे, तो सेंसिटिव कंटेंट यहाँ पर इसको इनेबल कर सकते हो, और डिवाइस कंट्रोल्स ये फीचर्स आप इनेबल कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे टू एक्सेस कंट्रोल फॉर कनेक्टेड डिवाइस होल्ड द पावर बटन। तो सिंपल आपको यहाँ पे होल्ड द पावर बटन प्रेस करके रखोगे तो आपके सामने ये फीचर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पावर ऑप्शन में जाओगे तो ये दोनों फीचर्स आएगा, लॉकडाउन फीचर्स जाओगे तो आपका स्क्रीन जो है लॉकडाउन हो गया। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊं कि इसके अंदर कोई हमें ये जो चीजें कैट कंट्रोल, ये तो एक सिंपल एक टाइप का गेम है, आप गूगल करके देख सकते हो। इसका कोई फीचर्स हमें अलग से हमें इसके अंदर फायदा नहीं देगा, बाकी आप चेक कर सकते हो। कुछ अपने तरफ से कुछ दे रखा है, जैसे आप जाते हो एंड्रॉयड 11 के यहाँ पे टैप करते हो तो फिर यहाँ पर एंड्रॉयड 11 शो होता है।
ये था कुछ फीचर्स जो इसके अंदर मिसिंग है, हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो जैसे भी है हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आने वाले टाइम में हमें इसके अंदर और भी बढ़िया से फिक्स होता हुआ नजर आता हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 अपडेट के बाद हमें एंड्रॉइड 11 फिक्स हो जाएगा। बट आप अलग से जो बोल रहे हो कि ये एप्लीकेशन आना था, ये इसके अंदर आना था, वो सब भूल जाओ। जो मिसिंग है हो सकता है उसमें से कुछ रिटर्न आ जाए, अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा हमें इसके अंदर और देखने को नहीं मिलेगा। जो है वही है। बस ये था कि वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।